हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 18 मॉड्यूलर के अंडरग्राउंड स्विच बोर्ड में फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे करते हैं, फैन रेगुलेटर से फैन के वायर का कनेक्शन कैसे करते हैं और 18 मॉड्यूलर के अंडरग्राउंड स्विच बोर्ड में स्विच कैसे लगाते हैं और इनकी वायरिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में 18 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में फेज न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे करते हैं, होल्डर सीलिंग रोज एंड फैन का कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यह हमारा 18 मॉड्यूलर का स्विच बॉक्स है जिसमें हमें यह 18 मॉड्यूलर की शीट लगानी है, जिसमें हमें फेज न्यूट्रल का और इनका कनेक्शन करना है। इस स्विच बोर्ड में जो वायर्स हैं इनमें मेन सप्लाई के वायर हमने 2.5 mm के वायर यूज़ में लिए हैं। फेज और न्यूट्रल दोनों ही वायर 2.5 mm के यूज़ में लिए हैं और इन्वर्टर का एक वायर है जो कि 1.5 mm का हमने यूज़ में लिया है। और 2 वायर फैन के हैं और 2 वायर होल्डर के और 2 वायर ट्यूबलाइट के हैं जो कि हमने 1 mm के यूज़ में लिए हैं। इनमें हम होल्डर और ट्यूबलाइट के लिए 0.75 mm का वायर भी यूज़ में ले सकते हैं और फैन के वायर भी 0.75 mm के यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि फैन, ट्यूबलाइट और बल्ब का इतना लोड नहीं होता है, तो इसमें कम गेज के वायर में भी चल जाएंगे। पहले हम इसमें फेज का वायर लगा लेते हैं। रेड वायर जो कि मेन सप्लाई से आने वाला फेज वायर है, जिसे हमें स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में लगाना है, जहां हमने सभी स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्शन किया हुआ है पहले से ही। तो ये वायर निकाल लेते हैं और इसमें एक स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में लगा देते हैं। कोई से भी स्विच के एक स्विच में लगाना है नीचे वाले टर्मिनल में। इस तरीके से लगा के टेस्टर से स्क्रू टाइट कर देते हैं। और यह ब्लू वायर इन्वर्टर का है जिसमें हमने अभी इन्वर्टर नहीं लगाना है, तो हम इसमें इन्वर्टर के वायर पर टेप लगा के इसको पाइप में वापस ऐसे ही मोड़ देते हैं हल्का सा। जब भी इन्वर्टर लगाएंगे तो इसी वायर से स्विचों में कनेक्शन हो जाएगा इन्वर्टर का। और अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं, जिसमें ये ब्लैक वायर न्यूट्रल का है। तो न्यूट्रल का वायर निकाल लेते हैं पहले। इसमें हमें न्यूट्रल वायर को दोनों सॉकेट के लेफ़्ट साइड में डायरेक्ट लगाना है और एक इंडिकेटर के वायर में डायरेक्ट कनेक्शन करना है, जिसमें इंडिकेटर के एक वायर से सॉकेट के एक साइड न्यूट्रल टर्मिनल में कनेक्शन कर रखा है। और ये वायर और एक न्यूट्रल से आने वाला मेन सप्लाई का वायर दोनों को आपस में जॉइंट करके एक सॉकेट और है इसके न्यूट्रल साइड में लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा दोनों सॉकेट के लेफ़्ट साइड में न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा और एक इंडिकेटर में डायरेक्ट न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। अब हमारा फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया है। अब हम रेगुलेटर का कनेक्शन कर लेते हैं, फैन रेगुलेटर का। दोस्तों, फैन रेगुलेटर के 2 वायर में से कोई सा भी एक वायर स्विच में लगाना होता है और दूसरा एक वायर हमें फैन के वायर में लगाना होता है। दोस्तों, एक रेगुलेटर का वायर निकाल लेते हैं और एक फैन का वायर निकाल लेते हैं और इनका जॉइंट कर लेते हैं। यह फैन का वायर है एक वायर, और एक ये रेगुलेटर का वायर है। इनका दोनों का जॉइंट करके टेपिंग कर देते हैं इनकी। इस तरह से एक फैन का वायर का कनेक्शन हो गया। अब दूसरे फैन के वायर का कनेक्शन भी कर लेते हैं। ये रेड वायर दूसरे फैन का वायर है और ये सफ़ेद वायर और रेड वायर दोनों ही फैन के वायर है। दूसरे फैन रेगुलेटर का वायर और फैन के वायर दोनों का ही कनेक्शन कर लेते हैं उसी तरीके से। और इन पर टेपिंग कर देते हैं। इस तरीके से हमारे दोनों ही फैन के वायर के कनेक्शन हो गए। अब हमें होल्डर और सीलिंग रोज के कनेक्शन करने हैं। अब इस स्विच बोर्ड में 4 वायर हो रहे हैं, जिनमें से 2 वायर होल्डर के हैं और 2 वायर सीलिंग रोज के हैं। तो पहले हम सीलिंग रोज के वायर का कनेक्शन कर देते हैं, दोनों वायर का। ये दोनों ही वायर अलग अलग सीलिंग रोज के हैं। इन दोनों वायर को निकाल लेते हैं और घुमा के इस तरीके से दोनों स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगा देते हैं। दोनों ही अलग अलग स्विच में लगाना है। ऊपर वाले टर्मिनल में लगा के टेस्टर से टाइट कर देते हैं स्क्रू को।
और दूसरे वायर को भी इसी तरीके से लगाते हैं। और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अब हमें होल्डर के दोनों वायर लगाने हैं दोनों स्विच में। तो दोनों वायर को निकाल लेते हैं, थोड़ा सा दोनों वायर को निकाल लेते हैं और इस तरह से घुमा के सही करके लगाना है दोनों होल्डर में। इस तरह से इनको भी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में ही लगाना है। बीच के चारों ही स्विच 2 होल्डर के लिए हो जाएंगे और 2 ट्यूबलाइट के लिए हो जाएंगे। और ये दूसरा वायर भी इसी तरीके से इसमें लगा लेते हैं। अब हमारा होल्डर और सीलिंग रोज और फैन के वायर का कनेक्शन हो गया है और फेज न्यूट्रल का भी कनेक्शन हो गया है। इसमें इंडिकेटर का भी कनेक्शन कर दिया है। इंडिकेटर में हमने फेज और न्यूट्रल का डायरेक्ट कनेक्शन किया है और इन्वर्टर का भी कनेक्शन नहीं किया है, क्योंकि जब भी इन्वर्टर लगाना होगा उस टाइम कनेक्शन हो जाएगा इन्वर्टर का। ये हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है और ये फेज का कनेक्शन सभी स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल में किया है। और फैन का कनेक्शन दोनों ही रेगुलेटर से फैन के वायर में किया है। इस तरह से हमारे 18 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे स्विच बॉक्स में फिक्स कर देते हैं इस तरीके से स्क्रू लगा के। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी अगर कोई पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। इस तरह हमने स्विच बोर्ड के सभी स्क्रू लगा दिए और इसमें अब खाली जगह में हमें स्पेस लगाना है। एक 1 मॉड्यूलर की जगह खाली है जिसमें एक स्पेस लगा देते हैं और इसके बाद अब इसकी शीट लगा के इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारा 18 मॉड्यूलर का स्विच बोर्ड कंप्लीट हो गया है।